हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे वैकेंसीज आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रही है। इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मल्टीपल जॉब लोकेशन है, जॉब लोकेशन भी बहुत सारे हैं और पोस्ट भी बहुत सारे हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, अप्लाई कैसे करना है और सैलरी क्या होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में एंड तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रोजगार समाचार में भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज इंग्लिश में देखना है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज 4 to 10 अक्टूबर वाली जो डेट की, 4 से 10 अक्टूबर वाली डेट की एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार आप देख लें। इसमें आपको अपडेट मिल जाती है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की बिल्कुल नौकरी है और परमानेंट पोस्ट है। इसमें जैसे आप देखेंगे अलग अलग लोकेशन पे चाहिए। तो न्यू दिल्ली में वैकेंसीज है। सबसे पहले अलग अलग है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, अलग अलग जगह पे है। तो दिल्ली में लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी है, फायरमैन के लिए, व्हीकल मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए और ट्रेड्समैन मेल के लिए। फिर नई दिल्ली में वॉशरमैन और कुक के लिए भी वैकेंसी है। फिर मध्य प्रदेश जबलपुर में लोअर डिवीजन क्लर्क मीन्स एलडीसी के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, टेलीकॉम मैकेनिक के लिए एंड और भी कुछ लिखा है, क्योंकि इमेज अच्छी क्लियर नहीं है तो पढ़ा नहीं हो रहा है, तो आगे देख लेंगे। काकीनाडा वेस्ट बंगाल में फायरमैन की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में फिर से एलडीसी की वैकेंसी है, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन की, अप होल्डर या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मशीनिस्ट की, वेल्डर, टिन एंड कॉपर स्मिथ की। इसके बाद ट्रेड्समैन मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी 17 है। आगरा उत्तर प्रदेश में फिर से वैसे ही एलडीसी, स्टोर कीपर, तो यही सारी वैकेंसीज हैं। आगरा उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश में और वैकेंसीज हैं। एलडीसी की देखेंगे मेरठ उत्तर प्रदेश में 13 वैकेंसीज और है। तो वैकेंसीज जो है ना रिपीट भी हो रही है। पुणे महाराष्ट्र में एलडीसी की है, फायरमैन की है, व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कर्नाटका बैंगलोर में भी एलडीसी की 10 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की 5 वैकेंसीज है, फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर की वैकेंसीज है। तो ये सारे जो ना कुल मिला के आपने देखा कि दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है और कर्नाटका में, ये सारे जॉब लोकेशन होंगे। इसी के हिसाब से अलग अलग एड्रेस भी दिया हुआ है। एड्रेस आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से एड्रेस भी दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल वाली सीट है, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी, और अगर देखते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है। हाँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड है। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि एज की क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और फीस तो नहीं है मेरे हिसाब से, फीस तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है उसमें 12th पास होना चाहिए और आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उस ट्रेड में आपने जो है ना सर्टिफिकेशन किया होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कुछ सर्टिफिकेशन तो चाहिए, या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह की पोस्ट है ना उसके लिए 12th पास मिनिमम होना चाहिए, और साथ में जो है आपका उस ट्रेड में जो है ना एक सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट उस ट्रेड में होना चाहिए, जो भी है, जैसे कि टेलीकॉम मैकेनिक का है या फिर तो उस जो भी इस टाइप के पोस्ट हैं, इक्विपमेंट मैकेनिक है या इंजीनियरिंग, तो 12वीं पास के साथ में उस ट्रेड में आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। अप होल्डर का भी वही रहेगा, अप होल्डर है या पता नहीं क्या होल्स्टर है, अप होल्स्टर है। इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर में भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने वेल्डिंग में आईटीआई किया हुआ है। स्टोर कीपर और एलडीसी वाली जो पोस्ट है ना सभी अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास, कोई भी 12th पास कैंडिडेट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी 12वीं पास, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर पास, जो भी आपने पास किया हुआ है 12वीं पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी परसेंटेज, कितने भी परसेंटेज के साथ, तो वो दोनों स्टोर कीपर और एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल एलडीसी में आपका एक टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश या फिर हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। एज की क्राइटेरिया समझेंगे, और बाकी जितने हैं ना उसमें आईटीआई मांग रहे हैं या फिर
अब फायरमैन है तो फायरमैन में फिर वैसे 10th पास है और साथ में मस्ट बी फैमिली ऐसा बोल रहे हैं, तो मतलब आपने ये काम किया हुआ है अगर फायरमैन का। कुक के लिए 10th पास मांग रहे हैं, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग, तो बस आपको कुकिंग आनी चाहिए, 10वीं पास है और आपको कुकिंग आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कुक के लिए। ट्रेड्समैन के लिए भी 10th पास काफी है, वॉशरमैन के लिए भी जो है 10th पास काफी है, और बस इतना ही। सभी के लिए गवर्नमेंट पे स्केल देंगे। देखिए अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो ना ऐसा ही मुझे इमेज मिला, मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज से फिर से कट करके ना, आप मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और बाकी जितने भी ग्रुप्स के लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक चेक करो, बहुत सारे ग्रुप्स के लिंक मिलेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप उनको क्लिक कर लो और ज्वाइन हो जाओ, उस पर मैं ये एडवर्टीजमेंट शेयर कर दूंगी। सबके लिए ना सरकारी पे स्केल मिलेगा, तो कम से कम जो सैलरी बनेगी अभी, क्योंकि नया वेतन आयोग भी आ रहा है जनवरी 2026 से, तो कम से कम जो सैलरी बनेगी ना वो 32,000 35,000 बनेगी। और 8वां वेतन आयोग आ रहा है तो सबकी सैलरी मिनिमम 40-44,000 44,000 होगी। अब एज की क्राइटेरिया जो ना सभी पोस्ट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 रखी गई है, 18 से 25 जनरल में जो आवेदन करेंगे। बाकी अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आयु सीमा हो जाएगी 18 से 30 साल। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो आयु सीमा हो जाएगी सभी पोस्ट के लिए 18 से 28 साल। इस तरीके से मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। और एक सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहेगी, महिलाओं के लिए कोई छूट नहीं है। रिटन टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का एक एग्जाम होगा। पेन पेंसिल ये सब जो है ना अपना लेके जाना होगा, क्लिप बोर्ड, और 1/4 मार्क्स कट होंगे अगर गलत आंसर करेंगे तो। इंग्लिश में भी आपको पढ़ के आंसर करना है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर लीजिए, क्वेश्चन हिंदी में भी रहेंगे, हिंदी में पढ़ के करना है तो हिंदी में आंसर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे सारे के सारे, कुछ भी लिखना नहीं रहेगा। और इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ट्रेड स्पेसिफिक, ये सब आपको पूछा जाएगा। सभी पोस्ट के लिए लगभग ऐसे ही पूछा जाएगा, और सभी के लिए टेस्ट होने वाला है। एग्जाम जो है ना सभी के लिए होने वाला है। इंटरव्यू वगैरह की बात तो की नहीं है। अभी अप्लाई कैसे करना है, देखिए फॉर्मेट जो है ना दिया हुआ है, आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है। ये आवेदन प्रपत्र मैं आपको शेयर कर दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन हो जाए ना, मैं कट करके वहां पे शेयर कर दूंगी, ये पूरा विज्ञापन ही शेयर कर दूंगी और अच्छी इमेज। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है वो देखना है। लास्ट डेट जो है ना 21 दिनों के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए। और जो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह पे रहते हैं ना, इनके लिए थोड़ा और टाइम दिया गया, वो 28 दिन के अंदर अंदर आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। कैंडिडेट्स को क्या करना है, ये डाउनलोड करना है फॉर्मेट, उसको A4 साइज में प्रिंट कर लीजिए या टाइप करवा लीजिए, और उसमें अपना खुद का पता लिखा हुआ, अपना पता लिखा हुआ 5 रुपए का स्टाम्प लगा हुआ भी एनवेलप रखना है, मेन एनवेलप में ये फॉर्म भर लेना है आपको, और ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको भेज देना। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। कैंडिडेट टू इंश्योर दैट वैलिड ईमेल आईडी एंड आधार लिंक टेलीफोन नंबर आर मेंशन। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे ना उसमें ईमेल आईडी जरूर मेंशन करें जो आप चेक करते हैं मेल आईडी, और आधार से जो नंबर आपका मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वही मोबाइल नंबर आप उसमें मेंशन कर दीजिए, और ये फॉर्म भर के आप जो है ना भेज दीजिए। भेजने के लिए अलग अलग एड्रेस दिए हुए, उन एड्रेस में से जहां पे आप काम करना चाहते हैं उस एड्रेस पे आप भेजेंगे। और फिजिकल मेजरमेंट थोड़ा बहुत दिया हुआ है, जैसे फायरमैन के लिए थोड़ा फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए। तो अच्छा, और जो विडो डाइवोर्सी वीमेन है उनके लिए भी आयु में छूट है। महिलाएं तो सभी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन छूट आयु में सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो फीमेल डाइवोर्सी हैं या विडो हैं, तो उनके लिए 35 साल तक की महिला आवेदन कर सकती है जनरल, और अगर SC ST विडो या डाइवोर्सी महिला है तो 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें सब में जो है ना एड्रेस लिखा हुआ है, आप उसके हिसाब से अप्लाई कर देंगे, है ना। इसमें 4 पेजेस का सब में एड्रेस लिखा, आप कहाँ पे काम अप्लाई करना चाहते हैं।
मेरठ उत्तर प्रदेश में सपोज आप एलडीसी में 13 पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ज्यादा पोस्ट है, आप यहाँ मेरठ में काम करना चाहते हैं, तो ये वाले एड्रेस पे आप भेज देंगे। एक एनवेलप लेंगे, उसमें आप पहले तो ये फॉर्म डाउनलोड करके उसका टाइप कर लेंगे A4 साइज पे, या प्रिंट ले लेंगे, उसको भरेंगे, भर के ये वाला एड्रेस या जो भी एड्रेस पुणे में आप काम करना चाहते हैं, पुणे महाराष्ट्र में, तो पुणे वाली एड्रेस जो है ना, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, ये विज्ञापन और जो आवेदन प्रपत्र दोनों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर 1 या 2 दिन में शेयर कर दूंगी। आप फटाफट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। मेरा एक फेसबुक ग्रुप है, वो भी ज्वाइन हो जाइए। मैं लिंक दे देती हूँ आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कर लीजिए। इसमें कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है।